स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। हाजिर हूँ दोस्तों एक और नया प्रैक्टिस सेट लेके, खोटा व्याकरण का नया प्रैक्टिस सेट लेके, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 4 तक जो है सो उसके प्रश्नों को किया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। तो अगर आपने जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो या फिर झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम निकले हैं, उन सब में अगर आपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोटा का चुनाव किया है और उसमें व्याकरण है तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए ही है और आप जो है सो इस वीडियो से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 5 को। वीडियो शुरू कर ले उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें उत्साह से भर देता है और हम कोशिश करते हैं कि और भी एनर्जी से काम कर सके, आप लोगों के समक्ष जो है सो अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट या अच्छे से अच्छे प्रश्न ला सके, आप अपना अभ्यास जो है सो सुनिश्चित कर सके बढ़िया से कि हमने कितना पढ़ा है, कितना और पढ़ना बाकी है और एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके, अपना एक सीट जो है सो रिज़र्व कर सके दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसके अलावा खोटा भाषा में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, चाहे कहानी हो, नाटक हो, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पिछले टॉपिक्स में छाहर, बोनेगनोर, हम जी अब कैसे, नावा जिम्मेदार, उबार, ओ दीदा या फिर चाबी काठी नाटक, ये सब जितने भी टॉपिक्स थे उन सब के वीडियोज़ मैंने पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखे दोस्तों। साथ ही साथ उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी, एमसीक्यू को भी कराया है अलग से वीडियो बना के। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को क्रमवार देख सकते हैं दोस्तों। अलग से आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पीडीएफ्स को या एमसीक्यू को लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ के बनाया गया है। कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है, इसलिए आप उसे देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 खोटा व्याकरण का, उसको शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि व्याकरण शब्द के खोटा में कैसे लिखल जा है। व्याकरण शब्द, पहला प्रश्न देख रहे हैं। तो व्याकरण शब्द को खोटा में हम लोग कैसे लिखते हैं? पहला ऑप्शन है व्याकरण, बी में व्याकरण, सी में व्याकरण और डी में व्याकरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण। यानी व्याकरण शब्द को खोटा में हम लोग लिखते हैं व्याकरण। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा है संज्ञा के कई गो भेद है, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 गो, बी 3 गो, सी 4 और डी 5। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5, यानी संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आप, तो एकर में जातिवाचक संज्ञा छाटा, जातिवाचक संज्ञा इसमें छाटना है। ऑप्शन नंबर ए खोटा, बी रामगढ़, सी पर्वत और डी रांची। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वत। जातिवाचक संज्ञा जो है सो वो पर्वत है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, चौथा में जो है सो एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम छाटा, पुरुषवाचक सर्वनाम आपको छाटना है। ऑप्शन नंबर ए हाम, बी ओकर, सी ककर और डी एकर में कोई नाय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाम। हाम जो है सो इन सब में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए आपका, पांचवा नंबर में जे कौन सर्वनाम है? जे कौन सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी अनिश्चयवाचक और डी पुरुषवाचक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। जे है ना, जे संबंधवाचक है। छठा नंबर प्रश्न देखिए ऊपर में, छठा नंबर प्रश्न है फटीचर व्यापारी। फटीचर व्यापारी एक शब्द है, इसमें फटीचर क्या है ना, क्या है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी अवयव, सी सर्वनाम और डी विशेषण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विशेषण। व्यापारी कैसा है? फटीचर है। व्यापारी की विशेषता बता रहा है
फटीचर शब्द, तो फटीचर यहाँ पर विशेषण होगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए आप। 7वां में है क्रिया या क्रिया के कई गो भेद हो वो है। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गो, बी 2 गो, सी 3 गो और डी 4 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गो, यानी क्रिया के 2 भेद होते हैं। हम लोग ऐसे भी जनरल व्याकरण में भी देखते हैं कि क्रिया के 2 भेद है, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो वो जो है सो हम लोग 2 गो इसका भेद होता है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए आपका। 8वां नंबर प्रश्न में रसे रस चल, रसे रस चल, ई वाक्य में रसे रस क्या है। यहाँ जो लिखा हुआ है शब्द रसे रस, इसमें रसे रस क्या है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी क्रिया विशेषण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण। रसे रस जो है सो इसमें क्रिया विशेषण है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए आप। 9वां नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं क्रिया विशेषण के और का कहल जा है। क्रिया विशेषण को और क्या कहा जाता है उसका दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अवयव और डी कारक। तो हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण को दूसरे रूप में हम लोग अवयव भी कहते हैं, इसलिए अवयव बोलिए क्रिया विशेषण बोलिए, एक ही बात है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां, अविलंब में कौन उपसर्ग लागल है। अविलंब है ना, यहाँ जो शब्द है अविलंब, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है वो आपको बताना है। पहला नंबर ऑप्शन अवि, बी आ, सी अविल और डी उपसर्ग नाय है। अविलंब अगर खंड करेंगे तो क्या बनेगा, आ प्लस विलंब, यानी इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर बी आ उपसर्ग लगा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न देखिए आप। 11 में छोलनी में नी क्या है। छोलनी लास्ट में नी लगा हुआ है, समझ गए होंगे इशारा मेरा कि नी क्या है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी उपसर्ग और डी प्रत्यय। अंतिम में लगने वाला जो है, जो उसको एक मूलभूत शब्द हम लोग बोलेंगे या अर्थपूर्ण शब्द बना देता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय। छोलनी में जो है सो नी जो है वो प्रत्यय है। उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, ये हम लोग को पता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 12 में है लागिन या खातिर, है ना। लागिन या खातिर में कौन कारक की विभक्ति है। लागिन या खातिर में कौन सी विभक्ति है वो हम लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान और डी कोई नए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। 13 नंबर में है कोड़ी पारा। कोड़ी पारा में कौन समास पावल जा है। कोड़ी पारा में कौन समास पावल जाए। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी द्विगु। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। कोड़ी पारा यानी उत्तर पद जो है सो इसमें प्रधान है, तो ये तत्पुरुष होगा यहाँ पर। 14 नंबर प्रश्न देखिए आप। 14 में है हसुआ के बहुवचन एकर में कौन हतय। हसुआ का बहुवचन बताना है। ऑप्शन नंबर ए हसुअन, बी हसवैन, सी हसुआन और डी हसुआनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हसवैन, यानी हसुआ का बहुवचन हो जाएगा हसवैन। 15 नंबर प्रश्न देखिए। अंधरिया। अंधरिया के उल्टा शब्द बतावा। अंधरिया। ऑप्शन नंबर ए भिनसोर, बी मुँह अंधरा, सी इंजोरिया और डी गुमन मुँहा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंजोरिया। अंधरिया रात का और इंजोरिया जो है सो सुबह, यानी उजाले को, है ना, दिखाता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 यानी पंडित के स्त्रीलिंग एकर में कौन हतई। पंडित का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए गुरुआइन, बी पंडिताइन, सी औरत और डी जोगिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडिताइन, यानी पंडिताइन। पंडित के स्त्रीलिंग पंडिताइन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। राम पढ़ो हे एकर में कौन काल है।
राम पढ़ो हे एकर में कौन काल है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य वर्तमान काल और डी सामान्य भविष्यत काल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान्य वर्तमान काल। राम पढ़ो है यानी राम पढ़ता है एक तरह से। अगर इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो राम पढ़ो है सामान्य वर्तमान काल जो है सो होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, हामें पढ़तलो या पढ़तली तो पास करतली। हामें पढ़तलो या पढ़तली तो पास करतली एकर में कौन काल है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी हेतु मध्य भूतकाल और डी सामान्य भविष्यत काल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेतु मध्य भूतकाल। हामें पढ़तलो या पढ़तली तो पास करतली, यानी मैं अगर पढ़ता तो पास करता। इस तरह के जितने भी वाक्य हैं तो वो हेतु मध्य काल में चले जाते हैं। चाहे वो फ्यूचर की बात करें कि हम पढ़बो तपास होबो इस तरह से, तो वो हेतु मध्य भविष्यत काल में जाएगा। पढ़तली तो ऐसा होती इस तरह का जो है ना, तो वाक्य हेतु मध्य में जाता है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेतु मध्य भूतकाल आपका। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सियान के उल्टा अर्थ बतावा। सियान के उल्टा अर्थ वाला शब्द छाटा। ऑप्शन नंबर ए कहला, बी गार्डर, सी बोका और डी चेका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोका, क्योंकि सियान का अर्थ चालाक या बुद्धिमान होता है और बोका का अर्थ जो है सो एक तरह से मूर्ख होता है, बुद्धिहीन होता है। तो सियान का उल्टा शब्द यहाँ जो है सो बोका हो जाएगा आपका। 20 नंबर प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, टांगा शब्द एक उन्नार्थक शब्द हत्या। पहले ही बता चुके हैं, उन्नार्थक शब्द का टेंशन नहीं लेना। उन्नार्थक शब्द का अर्थ सीधा सीधी होता है कि कोई भी जो संज्ञा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट या संज्ञा हम लोग बोलेंगे, तो उसमें उसका जो छोटा रूप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नार्थक संज्ञा। जैसे टांगा, तो टांगा का जो उसका छोटा रूप होता है जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जो कहेंगे वो उसका उन्नार्थक शब्द कहलाएगा। तो टांगा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ टांगी, बी तलवार, सी टैंगला और डी फरसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टैंगला, यानी टांगा का जो छोटा रूप होता है ना होता है टैंगला और वही उसका उन्नार्थक शब्द भी हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इस खोटा व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आप मिला भी सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न जो है सो बिल्कुल व्याकरण यानी सिलेबस से दिए गए हैं और आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के क्रम में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया, कितना आपका गलत हुआ, यानी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या जा रहा है, आपकी तैयारी कितनी बढ़िया से हो चुकी है या हो रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें दोस्तों। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें। मैंने पहले भी कहा है कि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत उत्साह देता है आगे और अच्छे तरीके से काम करने के लिए दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने सारे वीडियोस भी आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए दोस्तों। धन्यवाद।